तो चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री का चैप्टर 16 शुरू करते हैं, द उम्पा लुम्पाज। उम्पा लुम्पाज, एवरीवन सेड एट वंस। इसके पहले वाले में चैप्टर में देखी देगी नदी के किनारे उम्पा लुम्पा दिखते हैं और मिस्टर विली वांका कहते हैं कि हाँ वो उम्पा लुम्पा है। अब उम्पा लुम्पा के बारे में बताते हैं इस चैप्टर में कि क्या है उम्पा लुम्पाज। उम्पा लुम्पाज सेड मिस्टर विली वांका प्राउडली। अब मिस्टर विली वांका बड़े प्राउड से कहते हैं कि हाँ ये उम्पा लुम्पा है। दे कम फ्रॉम लुम्पा लैंड, और ये लुम्पा लैंड से आए हुए हैं, यानी कि जहाँ से ये आते हैं, जहाँ पे इनका असली घर है उसको लुम्पा लैंड कहते हैं। देयर इज़ नो सच प्लेस सेड मिसेस साल्ट। जो वेरुका साल्ट है उसकी मम्मी है मिसेस साल्ट, वो कहती हैं कि ऐसा तो कोई जगह ही नहीं है इस दुनिया में लुम्पा लैंड नाम से। एक्सक्यूज़ मी डियर लेडी, बट मिस्टर वांका क्राइड मिसेस साल्ट, आई एम अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी। मिस्टर विली वांका कहते हैं एक्सक्यूज़ मी डियर लेडी, यानी वो कहना चाहते हैं कि नहीं है ऐसा लैंड। फिर जो मिसेस साल्ट हैं वो बीच में ही बोल देती है मिस्टर वांका, मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ, मैंने ऐसा कोई जगह नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी में, उनका ये कहना है। देन यू विल नो ऑल अबाउट इट सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि जब आप ज्योग्राफी की टीचर हैं तब तो आपको बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए और आपको जान जाएंगे पढ़ जाए इसको सर्च करेंगी तो। एंड ओह व्हाट अ टेरिबल कंट्री इट इज़, और बताते हैं कि क्या भयानक जगह है वो, यानी वो लुम्पा लैंड कितनी भयानक जगह है। नथिंग बट थिक जंगल्स इन्फेस्टेड बाय द मोस्ट डेंजरस बीस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि वो कितना भयानक जगह है जिसमें सिर्फ जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है, और उस जंगल में भयानक जानवर हैं। हॉर्नसोगलर्स ये जानवर का नाम है जो वहाँ पाया जाता है। ये सब काल्पनिक है, सच्ची में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। एंड स्नूज वांगर्स ये भी जानवर का नाम है। एंड दोज टेरिबल विकेट वॉन गोडल्स ये भी एक जानवर का नाम है जो बड़ी भयानक है, ऐसा बता रहे हैं विली वांका। वॉन्ग डोडल would eat 10 Oompa Loompa for breakfast and come galloping back for second helping। बता रहे हैं कि जो वॉन्ग डोडल है वो कितना ख़तरनाक है कि सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए 10 ठो उम्पा लुम्पा को खा जाता है, फिर बाद में दूसरी बार फिर खाने के लिए आता है। When I went out there I found the Oompa Loompas living in tree houses। विली वांका बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ गया इनके देश में तो मैंने वहाँ पाया कि उम्पा लुम्पा जो है वो पेड़ों पे घर बना के रहते थे। दे हैड टू लिव इन ट्रीज हाउस टू escape फ्राम द होंग डोडल्स एंड द हॉर्न ओगल्स एंड द स्नूज वांगर्स, एंड दे वेर लिविंग ऑन ऑफन कैटरपिलर which tasted revolting, and the Oompa Loompas spent every moment of their days looking for their things to mesh up with the caterpillar to make them taste better। कहने कि मैं वहाँ गया तो पाया कि वो लोग पेड़ों पे रहते थे घर बना के, और पेड़ों पे उनको रहना पड़ता था क्योंकि ये जो हॉर्न सोगलर्स हैं, स्नोज वांगर्स हैं, इनसे बचने के लिए। और वो अपने खाने के लिए वो क्या करते थे कि वो कैटरपिलर्स को मसल करके खाते थे, और कैटरपिलर का टेस्ट बहुत रिवोल्टिंग होता था, यानी अच्छा नहीं होता था। इसलिए उम्पा लुम्पा दिन भर इसी चक्कर में घूमते रहते थे कि ऐसा क्या चीज़ मिले जिसको वो कैटरपिलर के साथ मिला कर खाएँ, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए। और इसके लिए वो क्या करते थे, रेड बीटल्स फॉर इंस्टांस एंड इक्लिप्टस लीव्स, तो उस कैटरपिलर वाले खाने को अच्छा टेस्ट करने के लिए वो ढूंढे रहते थे मिलाने के लिए उसमें चीज़ें। तो करेंगे एग्जांपल के तौर पे रेड बीटल्स को ले आते थे, उसमें मिलाकर खाते थे। यूकलिप्टस लीव्स
यूकलिप्टस का जो पेड़ है, सफ़ेदा का पेड़, उसकी पत्तियां ले आते थे, उसको मिला करके खाते थे ताकि थोड़ा सा वो कैटरपिलर का टेस्ट अच्छा हो जाए। ऑल ऑफ देम बेस्टली बट नॉट क्वाइट सो बेस्टली एज द कैटरपिलर्स। ये सब यानी रेड बीटल्स जो हैं और यूकलिप्टस लीव्स, ये सब भी वैसे ही कड़वे टेस्ट वाले हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि कैटरपिलर होते हैं, यानी मिला देने के बाद थोड़ा टेस्ट कम कड़वा हो जाता है। द वन फूड दे लॉन्ग फॉर मोर देन एनी अदर वाज द ककोआ बीन। एक खाना जिसको वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं किसी भी दूसरे खाने से, वो है कोकोआ बीन। बट दे कुड नॉट गेट इट, लेकिन कोकोआ बीन इनको मिलता ही नहीं है। एंड उम्पा लुम्पा वाज लकी इफ़ दे फाउंड 3 or 4 कोकोआ बीन्स अ ईयर। कह रही कोई भी उम्पा लुम्पा को बड़ा लकी माना जाता है अगर वो पूरे साल में 3 या 4 कोकोआ बीन पा जाए। बट ओह हाउ दे क्रेव्ड देम, लेकिन वो कोकोआ बीन को कितना ज़्यादा चाहते हैं। दे यूज टू ड्रीम अबाउट कोकोआ बीन ऑल नाइट एंड टॉक अबाउट देम ऑल डे। वे रातों को कोकोआ बीन के सपने देखते हैं, दिन में कोकोआ बीन की बातें करते हैं। द कोकोआ बीन्स मिस्टर वांका कॉन्टिन्यूड। फिर वो बोलते रहते हैं कि मिस्टर वांका आगे बोलते हैं कि जो कोकोआ बीन है, फिश ग्रोज ऑन द कोकोआ ट्री, जो कोकोआ पेड़ पे उगता है, हैपन टू बी द थिंग फ्रॉम विच ऑल चॉकलेट इज़ मेड, और वो एक ऐसी चीज़ है जिससे चॉकलेट बनाई जाती है। यू कैन नॉट मेक चॉकलेट विदाउट द कोकोआ बीन। आप बिना कोकोआ बीन के चॉकलेट बना ही नहीं सकते। द कोकोआ बीन इज़ चॉकलेट। करें कि वास्तव में कोकोआ बीन ही चॉकलेट है। आई माई सेल्फ यूज बिलियंस ऑफ कोकोआ बीन्स एवरी वीक इन दिस फैक्ट्री। यानी कि मैं खुद इस फैक्ट्री में बिलियंस ऑफ कोकोआ बीन हर सप्ताह यूज़ करता हूँ। एंड सो माई डियर चिल्ड्रेन, एज सुन एज आई डिस्कवर्ड द उम्पा लुम्पा dear children, as soon as I discovered that the Oompa Loompa loved this particular food, I decided to speak to their leader। जो ही मुझे पता चला कि ये उम्पा लुम्पा को कोकोआ बीन बहुत पसंद है, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो इनके लीडर से बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कोकोआ बीन है। The fellow was sitting there trying to eat a bowl full of mashed up green caterpillars without being sick। जब मैं गया उनके लीडर से बात करने के लिए, तो लीडर उनका बैठा हुआ था, एक कटोरा भर के जो मशप यानी कि मसला हुआ कैटरपिलर्स थे ग्रीन ग्रीन, उनको खाने की कोशिश कर रहा था। लुक हियर आई सेड, मैंने कहा कि देखो, स्पीकिंग नॉट इन इंग्लिश ऑफ कोर्स बट इन उम्पा लुम्पिस। यानी कि वास्तव में जब मैं उनसे बात किया तो इंग्लिश में नहीं बात कर रहा था, उनसे उम्पा लुम्पिस में बात कर रहा था, यानी कि उनकी अपनी भाषा में बात कर रहा था। Look here, if you and the other Oompa Loompa would like to come with me and live in factory, you can live all would like to come with me and live in factory, you can have all the cocoa beans you want। उसके लीडर को कहते हैं मिस्टर वांका कि अगर तुम हमारे साथ आ जाओ और मेरी फैक्ट्री में रहो और काम करो, तो तुम सब लोगों को जितना चाहेगा उतना कोकोआ बीन मिलेगा। आई हैव गॉट माउंटेन्स ऑफ देम इन माई स्टोर हाउस। मैंने अपने स्टोर हाउस में कोकोआ बीन का पहाड़ लगा रखा है, यानी कि बहुत ढेर सारा रखा है। यू कैन हैव कोकोआ, ये उनका मिस्टर वांका है और ये उनका लीडर है, उम्पा लुम्पा का बातें हो रही है। पिन फॉर एवरी मील, करें कि तुम मेरे साथ अगर फैक्ट्री में रहते हो तो हर बार खाने में कोकोआ बीन तुम ले सकते हो। आई विल इवन पे योर वेजेस इन कोकोआ बीन रादर दैन पाउंड्स इफ़ यू विश। अगर तुम चाहो तो पाउंड्स के जगह पे मैं कोकोआ बीन में ही तुम्हारे काम करने की मजदूरी भी दे दूँगा। यू रियली मीन इट, आस्क उम्पा लुम्पा लीडर लिपिंग अप फ्रॉम द हिज चेयर। अपने चेयर से उछलते हुए उम्पा लुम्पा का जो लीडर है वो पूछता है, क्या वास्तव में जो आप कह रहे हो ये बात सही है? आप जो कह रहे हो ये सच में ऐसा होने जा रहा है?
ऑफ कोर्स आई मीन इट आई सेड, मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। एंड यू कैन हैव चॉकलेट एज वेल, और साथ में तुम चॉकलेट भी ले सकते हो। चॉकलेट टेस्ट इवन बेटर देन कोकोआ बीन बिकॉज इट गॉट मिल्क एंड शुगर एडेड। कहते चॉकलेट का टेस्ट कोकोआ बीन से भी ज़्यादा अच्छा लगे होगा क्योंकि उसमें शुगर और मिल्क भी मिला दिया जाता है। द लिटिल मैन गेव अ ग्रेट whoop ऑफ जॉय एंड थ्री हिज बाउल ऑफ मैश्ड कैटरपिलर राइट आउट। कह रहे कि इतना सुन कर के वो जो लीडर था वो ज़ोर से आवाज़ किया खुशी के मारे, और जो हाथ में कटोरा था मैश्ड कैटरपिलर का उसको फेंक दिया दूर ऑफ द ट्रीज हाउस विंडो। उस पेड़ पे बने हुए घर के खिड़की से उस कटोरे को दूर फेंक दिया। लेट अस गो एंड आस्क द अदर्स, और वो कहता है कि मैं जाके अपने दूसरे साथियों से पूछता हूँ, बात करता हूँ। बट आई थिंक इट इज़ अ डील ही क्राइड कम ऑन, लेकिन वो कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि डील है, यानी ये बात हो गई, पक्की हो गई कि हम लोग आएंगे। सो दे ऑल एग्रीड टू कम ओवर ईच एंड एवरी उम्पा लुम्पा, इसलिए सब के सब एक एक उम्पा लुम्पा यहाँ आने पे सहमत हो गए। दे हैव टोल्ड मी दे लव इट हियर, अब वो उम्पा लुम्पा हमें बताते हैं कि वो यहाँ रहना बहुत पसंद करते हैं। दे आर वंडरफुल वर्कर्स, और वो बड़े अच्छे वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। दे लव डांसिंग एंड म्यूज़िक, उनको नाचना और गाना बहुत पसंद है। दे आर ऑलवेज मेकिंग अप सॉन्ग्स, वे हमेशा गीत बनाते रहते हैं। आई एक्सपेक्ट यू विल हियर अ गुड डील ऑफ सिंगिंग टुडे फ्रॉम टाइम टू टाइम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग जब दिन भर यहाँ घूमोगे तो समय समय पे उनको गाते हुए आप सुन पाओगे। I must warn you, though, that they are rather mischievous. They do like jokes. यानी कि आपको मैं ये भी चेतावनी दे दूँ कि that they are rather mischievous, वे थोड़े से बदमाश जैसे दिखेंगे, पर they do like jokes, लेकिन वो बदमाशी नहीं है, वैसे मजाक में ऐसे करते रहते हैं। डैडी shouted वेरुका साल्ट, द गर्ल हु गॉट एवरीथिंग शी वांटेड। अब वेरुका साल्ट वो लड़की जो जो भी उसको दिखता है या उसका मन करता है वो सब कुछ उसको चाहिए होता है अपने डैडी से। वो बोलती है कि डैडी डैडी आई वांट एन उम्पा लुम्पा, वो कहती है कि मुझे एक उम्पा लुम्पा चाहिए। आई वांट यू टू गेट मी एन उम्पा लुम्पा, मुझे अभी एक उम्पा लुम्पा ला के दो। आई वांट एन उम्पा लुम्पा राइट अवे, मुझे अभी अभी चाहिए। गो ऑन डैडी गेट मी एन उम्पा लुम्पा, डैडी जाइए और एक उम्पा लुम्पा लाइए। नाउ नाउ माई पेट, हर फादर सेड टू हर, वी मस्ट नॉट इंटरप्ट मिस्टर वांका। तो उसके फादर कहते हैं कि अभी अभी रुक जाओ, अभी मिस्टर वांका को बीच में इस तरह से इंटरप्ट मत करो, रोको मत उनको। बट आई वॉन्ट एन उम्पा लुम्पा, लेकिन वो जोर से कहती कि फिर मुझे उम्पा लुम्पा चाहिए। स्क्रिप्ट वेरुका साल्ट चिल्ला करके बोलती है, मुझे उम्पा लुम्पा अभी के अभी चाहिए। ऑल राइट वेरुका, ऑल राइट, बट आई कांट गेट वन फॉर यू दिस सेकेंड। उसके फादर कह देंगे हाँ वेरुका ठीक है तुम्हें चाहिए, पर अभी के अभी जिस एकदम अभी नहीं दे सकता। प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा धैर्य रखो। आई विल सी यू हैव वन बिफोर द डे इज़ आउट, मैं देखूंगा, ये कोशिश करूंगा कि आज का दिन बीतते बीतते तुमको एक उम्पा लुम्पा मिल जाए। अगस्टस शाउटेड मिसेस ग्लोब, मिसेस ग्लोब यानी अगस्टस ग्लोब की जो मम्मी हैं वो चिल्लाती हैं, अगस्टस स्वीट हार्ट आई डोंट थिंक यू हैड बेटर डू दैट। कहते हैं कि अगस्टस मुझे नहीं लगता तुम अच्छा कर रहे हो। Augustus Gloop, as you might have guessed, had quietly sneaked down to the edge of the river, and he was now kneeling on the river bank, scooping hot melted chocolate into his mouth as fast as he could। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं अगस्टस ग्लूप क्या था, वो हमेशा खाते रहता था चॉकलेट, बहुत उसको चॉकलेट नहीं खाना, कुछ भी खाते रहता था, उसको खाने की आदत थी, और बहुत मोटा सा लड़का था। तो वो क्या हुआ था, सब लोग इधर बातें करने में बिजी थे, वो धीरे से छुप करके नदी के किनारे चला गया था, जो चॉकलेट नदी वाली नदी थी,
और उसके किनारे बैठ करके पैरों पे और हाथ से उठा उठा के चॉकलेट उसमें से लेके मुंह में डाल रहा था, लगातार के डाले जा रहा था। जितना जल्दी जल्दी वो खा सकता था चॉकलेट को, उतना जल्दी जल्दी मुंह में डाल के वो खाते जा रहा था। अब आगे इस चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगले चैप्टर में अगस्टर ग्लोब की कहानी, वो कैसे उसमें गिरता है नदी में, इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।